नमस्कार दोस्तों, कार्य और समय की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ए और बी एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है वो बी से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी कि हमने लिख लिया ए और बी। तो ए जो है वो बी से 3 गुना, यानी कि अगर बी 1 है तो ए क्या है, 3 है। ऐसा है क्योंकि ए बी से 3 गुना है। अब देखो हमें ये इनका रेशियो दिया हुआ है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 18 दिनों में काम को ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क उसका फार्मूला होता है इफिशियंसी इनटू टोटल जो डेज होते हैं। ठीक है, इफिशियंसी और इसके अलावा क्या होता है, टोटल डेज। तो इफिशियंसी अगर हम देखें तो 3 और 1 कितनी है, हमारे पास 4 है। और टोटल डेज कितने हैं, 18। तो 18 चौक 72 यूनिट क्या हो जाएगा, हमारा ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा। तो देखो बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। और टोटल वर्क कितना है, 72 है। तो देखो यहाँ पे हमें अगर डेज निकालना होगा तो डेज का फार्मूला इसी से हम देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो यहाँ पे हमें बी का निकालना है। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास, 72 है। और एफिशिएंसी बी की कितनी है, 1 है। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 72 दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए बी व सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। देखो ए है, बी है, सी है, 2:3:5। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। एक साथ कार्य करते हुए 6 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। यानी कि जो टोटल डेज है हमारे पास, टोटल डेज वो कितना है हमारे पास, 6 दिन है। ठीक है, अब हमें क्या, इससे हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डेज। तो इफिशियंसी कितनी है, देखो इफिशियंसी है 2 + 3 + 5, यानी कि 5×5 = 10 हो जाएगा। 2 + 3 + 5 इंटू डेज कितने हैं, टोटल 6 है। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 5 5 10, और 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60। तो 60 टोटल वर्क हो जाएगा, 60 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 20% कार्य कितने दिनों में करेगा। तो देखो टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट है। हम इसका पहले 20% निकालेंगे। तो 60 का 20%, 20% का मतलब हो जाता है 20/100। ये काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 12×5 = 60, यानी कि कितना आ जाएगा वर्क, अब हमारे पास 12 यूनिट आ जाएगा। तो 12 यूनिट हमारे पास क्या आ गया, वर्क। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसे ए कितने दिनों में कर लेगा। तो देखो हमारे पास कार्य कितना है, 12 यूनिट। और ए एक दिन में करता है कितना, 2 यूनिट। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए बी से 40%, ये वाला ज्यादा है। तो ये हम मान लेते हैं अगर 100% है तो ये हो जाएगा 140%। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका हम रेशियो लिख रहे हैं। 2 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी कि 7:5 इनका क्या आ गया, इफिशियंसी आ गई। अब आगे कह रहे हैं कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमें दिन बताना है इस बार। यदि बी उसी काम को 36 दिन में कर ले रहा है, तो देखो बी उस काम को 36 दिन में कर ले रहा है, तो कैसे निकालेंगे, दिन का फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी, ये फार्मूला होता है। तो हमें दिन पता है कि 36 दिन में काम कर ले रहा है, क्योंकि हम बी के बारे में निकाल रहे हैं, ये बी का डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर 36 दिन रख देंगे, टोटल वर्क हमें निकालना है कि टोटल वर्क हमारे पास क्या है, और इफिशियंसी बी की कितनी है, 5 है। तो यहाँ से टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5×6 = 30 की 0 हासिल 3, 5×3 = 15, 3×18, यानी कि 180 यूनिट ये हमारा टोटल काम है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखो टोटल काम हमारे पास कितना है, 180 यूनिट। और दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 7 + 5 यानी कि 12 यूनिट। तो 180 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। 12 से उसको हम काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 दिन में। यानी कि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा।